हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी टीचिंग जोन। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिंदी बुक रिमझिम की कक्षा 3 का पार्ट 2 शेखीबाज मक्खी के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, तो आज की इस वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इसमें है कैसी लगी कहानी। तो इसमें आपने बताना है कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाए। तो चलिए इन क्वेश्चन आंसर को हम कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न था कि आपको कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा। जो आपको कहानी में सबसे अच्छा पात्र लगा आप उसके बारे में बता सकते हैं। हमें तो सबसे अच्छा इस कहानी में लोमड़ी लगी है, तो इसलिए हमने इसका आंसर लिखा है कि हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने घमंडी मक्खी को सबक सिखाया था। अब देखिए अगला है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर आगे क्या हुआ। देखिए, जब मक्खी ने जब जाल से निकलने की कोशिश की तो वो और बुरी तरह से फंस गई और मकड़ी का शिकार बन गई। तो ये हमने कहानी को आगे बढ़ाया कि आगे जाके मक्खी को मकड़ी ने खा लिया था। अब देखिए कहानी का नाम, इसमें आपने बताना है अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। तो आप ये सोच के बताइए कि अगर उस कहानी का नाम शेखीबाज मक्खी ना होता तो शेर या फिर लोमड़ी के उसमें तो क्या रखते आप। तो आप सोचिए और बताइए कि उसके और क्या शीर्षक हो सकते हैं। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो इससे पहले तो हमने किसी पात्र के बारे में शीर्षक उसका टाइटल सोचना था, लेकिन अब जो उसकी कहानी में जो घटनाएं हुई हैं उस पर हमने एक शीर्षक ढूंढ के इसमें बताने हैं। तो आप लोग अपने मन से इसमें ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हमने भी कुछ शीर्षक इसमें ढूंढे हैं, तो चलिए इन्हें देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लोमड़ी और शेर को ध्यान में रख के जो शीर्षक बनाए थे वो थे जैसे कि चतुर लोमड़ी, चालाक लोमड़ी या फिर समझदार लोमड़ी। उसके अलावा शेर के लिए जैसे कि मूर्ख शेर, घमंडी शेर और आलसी शेर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि शेर बहुत आलसी था क्योंकि उसमें बताया उसने कई दिनों से नहाया नहीं था, और वो घमंडी भी था क्योंकि वो सोचता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और वो मूर्ख भी था क्योंकि उसने क्या खुद के गाल पर खुद को उसने घायल कर लिया था मक्खी को मारने के लिए। और ऐसी लोमड़ी बहुत चतुर चालाक थी, इसलिए हमने उसके नाम के आगे हमने ये लगाए। अब देखिए घटनाओं के आधार पर हमने क्या दे, जैसे कि जैसा कर्म वैसा फल। देखिए मक्खी ने जैसा किया वैसा उसे भोगना पड़ा। अब देखिए क्रोध का परिणाम क्या, मक्खी को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में वो घुस गई कहाँ, मकड़े के जाल में। तो उसका क्या परिणाम हुआ, गलत हुआ। तो ये क्रोध का परिणाम भी हम इसका नाम दे सकते हैं। और लास्ट में घमंडी की दशा, और जो घमंड करता है उसकी ऐसी दशा होती है, ये भी हम एक नाम रख सकते हैं इस पाठ का। देखिए इसमें है, शेर की जगह तुम, अगर शेर की जगह आप होते तो क्या करते हैं। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वो आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। अब आप क्या करते हैं इसमें आपने बताना है। जब आप सोए हो, कोई आपको अचानक से उठा दे तो आपको गुस्सा आता है, आप उसे डांटते हो, उस पर चिल्लाते हो या उसके लिए गुस्सा करते हो। जो भी आप करते हो आपको उसको लिखना है। फिर देखिए, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया। तुम क्या करते हो जब ऊब जाना यानी कि बोर हो जाना। कोई काम अगर हम बार बार करते हैं तो हम उससे ऊब जाते हैं, जैसे कि शेर ऊब गया था। तो आप ऐसे क्या काम करते हैं जिससे आप ऊब जाते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ते पढ़ते ऊब गए हैं, या फिर हम कोई टीवी में ऐसा बोरिंग नाटक देखते तो बोलते हैं हम इसको देखते देखते ऊब गए हैं, या फिर कोई बातें कर रहा होता तो कहते हैं कि हम इसकी बातें सुनते सुनते ऊब गए हैं। तो आप किन चीज़ों से ऊबते हैं, आपने वो नाम लिखने हैं। अब देखिए, मान लो तुम शेर हो, मक्खी तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। अब आपने शेर समझ के आपने अपनी आप बीती लोमड़ी को बतानी है। तो आप कैसे बता सकते हो कि लोमड़ी बहन, ये मक्खी आज मैं आराम कर रहा था, नींद में सोया हुआ था, तो अचानक से ये मक्खी मुझे आ गई और मुझे बार बार परेशान करने लगी, और जब मैंने इसको हटाने की कोशिश करी तो उल्टा ये मुझ पे ही बरसने लगी कि मुझे ललकारने लगी, और जब मैंने इसको मारने की कोशिश की तो मैं खुद ही घायल हो गया। तो ऐसे आप अपनी आप बीती इसमें लिख सकते हैं। ये आपको खुद से करना है, ये आपका खुद का काम है। अब देखिए, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। क्या करते हैं खाना खा के।
आप लोग हम भी आराम करते हैं लिख सकते हो यहाँ पे, आराम करते हैं। या फिर कभी कभी हम टीवी देख लेते हैं। तो ऐसे हम जो भी आप करते हैं एक्टिविटी वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर देखिए शेर ने भोजन में क्या खाया होगा। अब शेर भोजन में क्या खाता है, आपको पता है मांस खाता है। और आपने क्या क्या खाया उनके नाम आपने यहाँ लिखने हैं, आपने क्या खाया और शेर ने क्या क्या खाया उनके नाम हमने वहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए हमने लिखा है कि हम अक्सर खाना खाने के बाद क्या करते हैं, आराम करते हैं। आराम करते हैं या फिर कभी कभी हम टीवी भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ देख रहा है कि शेर ने क्या खाया होगा। शेर तो मांस खाता है, उसने मांस खाया। और आप क्या खाते हैं, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, फल आदि और भी जो चीज़ें खाते हैं आप उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए किसने क्या कहा, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो हमने सोच के बताना है कि कौन क्या बोल रहा होगा। तो जैसे मक्खी शेर से क्या कह रही होगी कि वो शेर मैं तुमसे डरती हूँ, हिम्मत है तो लड़के दिखाओ। अब शेर क्या कह रहा है, शेर कह रहा होगा तुम्हारी इतनी हिम्मत, रोको रुको, अभी सबक सिखाता हूँ। तो शेर कह रहा होगा रुको, अब तुम्हें मैं अभी सबक सिखाता हूँ। अब देखिए मक्खी ने हाथी से क्या कहा होगा। मक्खी ने हाथी से कहा होगा ए हाथी मुझे नमस्कार करो, मैं जंगल की रानी हूँ। और लोमड़ी से क्या कहा होगा, उसने कहा होगा लोमड़ी तुम भी मुझे प्रणाम करो, कि मुझे तो हाथी और शेर ने पहले प्रणाम कर दिया, तुम तो छोटी तो तुम भी मुझे प्रणाम करो। ये मक्खी ने लोमड़ी से कहा होगा। और लोमड़ी ने क्या कहा होगा, जब मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई तो लोमड़ी ने क्या कहा, लोमड़ी ने कहा कि घमंडी का अंत ऐसा ही होता है, जैसा तुम्हारा हुआ है ऐसा ही होता है। ऐसे मुस्कुरा के उसने ये कहा होगा। तो ये हमने लिखा है इसमें। अब देखिए इसमें बताना है कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताओ। तो कहानी के हिसाब से आप घमंडी, चतुर, समझदार ये किसको कहना चाहेंगे, उनके नाम है। जैसे हमने कहा है कि घमंडी कौन थी, मक्खी थी, उसमें बहुत घमंड था। और चतुर कौन थी, लोमड़ी बहुत चतुर थी। और समझदार हाथी था, क्योंकि उसने समझदारी दिखाया, उसको नमस्कार किया और चला गया अपना किनारे पे। और डरपोक कौन था, शेर भी बड़ा डरपोक था, क्योंकि वो बार बार उसको मारते मारते मक्खी से डर गया था। और सबसे चतुर लोमड़ी थी। और आलसी कौन था, शेर था, क्योंकि वो कई दिनों से नहाया नहीं था। तो ऐसे हमने उनको नाम दे दिए। और देखिए चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। आपने बताना है कि आप कौन कौन से काम चुटकी बजाते कर लेते हो। जैसे कि ताली बजाना, या फिर कहीं से कोई काम ऐसा है जो आप एकदम बिल्कुल फटाक से कर लेते हैं, तो उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शिकीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बन जाएगा। तो ऐसे आपने उनको टास्क देने हैं और उसको पूरा करना है। अब देखिए रास्ता ढूंढना, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा। तो ये देखिए ये आपने खुद से करना है कि आपको वो मक्खी कौन से रास्ते जाए, इस रास्ते जाए कि जाल ज़्यादा मिले, कि यहाँ से जाके या फिर यहाँ से जाके। तो ये आपने खुद ही सर्च करना है, खुद ही जाल काउंट करके आपने ये काम पूरा करना है। अब देखिए भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिख कर बताओ। जैसे कि शेर आग बबूला हो उठा, उसकी जरा खबर लो ना, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। या जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। अगर आप ऐसा अपनी भाषा में उसको अपने ढंग से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो ये आपको लिखना है। तो देखिए जैसे हमने इसको अपनी भाषा में लिखा है, शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला का मतलब होता है बहुत गुस्सा आना, तो हम लिख सकते हैं शेर गुस्से से पागल हो गया। उसकी जरा खबर लो ना को, उसे जरा मचा चखा दो। और उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, या लिखेंगे मकड़ी को तो मैं यूं ही मार दूंगी। और जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, तो इसमें लिख सकते हैं कि हम जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ये इनको हमने अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लिया, हम इसको सीधे साधे तरीके से कहेंगे तो ऐसे कहेंगे। अब देखिए इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। जैसे कि जलते हुए बल्ब के आसपास हमने देखा होगा, रात को जब रोशनी होती है तो उसके चारों तरफ कुछ कीड़े मकोड़े इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कि मच्छर, छिपकली वगैरह। और ऐसे खेतों में हम क्या देखते हैं, केंचुए देखते हैं और टिड्डे देखते हैं। अब जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर मक्खी और मच्छर अक्सर हमें दिखाई देते हैं। और फूलों पर तितली या फिर भंवरे हमें दिखाई देते हैं। और कचरे के ढेर पर हमें मच्छर और मक्खी दिखाई देते हैं।
और हलवाई की मिठाइयों पर मधुमक्खी और मक्खियाँ हमें दिखने को मिलती हैं। तो ये देखिए हमने ये भी कर लिया है। अब देखिए अंत में कौन है शेखीबाज? क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज़ के बारे में शेखी बकारता है? तो शेखीबाज क्या होता है? जो कि लंबी-लंबी डींगे बहुत बड़ी-बड़ी बातें करता है। तो अगर आपके आस-पास कोई ऐसा कोई शेखीबाज है तो उसका नाम बताइए और ये भी लिखिए कि वो किन पे अपनी शेखी बाज़ता है, कि कौन-सी ऐसी बातें करता है। तो ये भी आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर शेखीबाज मक्खी। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।